हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः गीता प्रेस पाना नंबर 172 172 कारिका 36 अजमनिद्रमस्वप्नम् अनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथञ्चन भाष्य छठी ने अविद्यालक्षणा अनादिः माया निद्रा स्वापात् प्रबुद्धः अद्वयस्वरूपेण आत्मनातः अस्वप्नम् अप्रबोधकृतेः अस्य नामरूपे अविद्यालक्षण अनादिः माया निद्रा। निद्रा क्या है?
प्रत्येक दिन हम निद्रा का अनुभव करते हैं, सुषुप्ति अवस्था जो है। लेकिन यहां अनिद्रम जो कह रहे हैं वो निद्रा क्या है? अनादिकाल सुप्तः जीवः, अनादिकाल सुप्तः जीवः। अनादिकाल से सुप्त है, सो ही रहे हैं हम। अब समझो क्यों? अविद्या लक्षणादि माया। अविद्या जिसका लक्षण है वो अनादि माया है, वो माया ही निद्रा है। आप समझो, वो माया रूपी निद्रा में सब सो रहे हैं, और सो रहे हैं इसलिए जो है वो देखते नहीं है, जो नहीं है उसी पर हमारा जीवन हम समर्पित करते हैं। अब देखो, और अनादि क्यों है? क्योंकि अविद्या अनादि है। हम समझो, हम देख के गए कि अविद्या ही अनादि है। अब जब अविद्या ही अनादि है तो माया भी क्या है? अनादि है। और वो अनादि माया जो है वही निद्रा है। अब समझो, अनादि माया के कारण ही हम सब सो रहे हैं। अनादि माया सुप्त। अब लेकिन क्या आत्मा सो गया क्या? अनिद्रम। अब देखिए, अविद्या के कारण ये निद्रा है। देखो, एक बहुत छोटी छोटी बात, लेकिन ये स्पष्ट सिद्धांत हमारे मन में रहना चाहिए। जो अविद्या से उत्पन्न होता है वो प्रतीति काल में भी नहीं होता है। अविद्या लक्षण अनादि माया निद्रा। निद्रा का लक्षण क्या है? अविद्या है। अगर वो अविद्या लक्षणा है तो जब आप कह रहे हो कि मैं सो गया, तब भी आप सोते ही नहीं हो। अनिद्रम। आप समझे, आप वो स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। हम देखते हैं ज्ञानालोकम समन्ततः। आप देखिए, आप वो ब्रह्म है, ज्ञानालोकम, चैतन्य मात्र है। चैतन्य में न सोना है न जागना है। आप वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है, और इसीलिए अनिद्रम। अविद्या के कारण, अनादि अविद्या के कारण, वो माया के कारण निद्रा हमें दिखती है। आपकी सुषुप्ति अवस्था वो व्यक्तिगत दैनिक अनुभव है। लेकिन ये संसार की दृष्टि से देखते हैं तो आप आज नहीं सोए हैं। अब देखो, अनादिकाल सुप्तः जीवः। अब देखो, अनादिकाल से आप सोते ही आए हैं। जब जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं वो भी निद्रा ही है। आप समझो, स्वप्न अवस्था आप जिसको कहते हैं वो भी क्या है? वो भी निद्रा ही है। आप समझो, और इसीलिए स्वापात प्रबुद्ध है। वो जो निद्रा है, स्वापात, वो निद्रा से जब जीव उठता है, प्रबुद्ध विद्वान अतः तत्स्वरूपम अस्वप्नमिति। जिस प्रकार से स्वप्न में आप, स्वप्न जगत आपका अनुभव आप कर रहे हैं और उस पर जागते हैं तो स्वप्न नहीं रहता। अब देखिए, उसी प्रकार से स्वापात प्रबुद्ध अद्वय स्वरूपेण आत्मना अतः अस्वप्नम। आत्मा में निद्रा भी नहीं है, आत्मा में स्वप्न भी नहीं है। अब अनिद्रम अस्वप्नम। अव्यक्त अवस्था, निद्रा माने की अव्यक्त अवस्था भी नहीं है, अस्वप्नम माने की व्यक्त अवस्था भी नहीं है। अब सुन, जिसको आप निद्रा कह रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था कह रहे हैं, वो अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त भी आप नहीं है, व्यक्त भी आप नहीं है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः।
क्षर व्यक्त है, अक्षर अव्यक्त है, दोनों से पर है। अनिद्रम अस्वप्नम, न तो आप कभी सोए हैं न तो कभी कोई स्वप्न है। क्यों? अद्वय स्वरूपेण आत्मना इत्तम बुद्धि तृतीय, अद्वैत स्वरूप आत्मा के रूप में ही, अतः अस्वप्नम। क्यों? शंकराचार्य उनको उत्तर दे ही, क्योंकि अप्रबोध कृते ही अस्य नाम रूपे। अप्रबोध कृत, जो जागा नहीं है उनके लिए ही ये सब नाम रूप है। देखो इसलिए गुजराती में जो नरसिंह मेहता हो गए, जिसका भजन प्रसिद्ध है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, प्रसिद्ध भजन है, उनके वेदांत लक्ष्य भी भजन है। उसमें वही कहते, जागिने जोव तो जगत दिशे नहीं। एक बार आत्म तत्व में मैं जाग गया, फिर जगत दिखता ही नहीं है। तो ये देख रहे क्यों? ऊंघमा अटपटा भोग भासे। ऊंघ मानी निद्रा, निद्रा में ही ये सब दिख रहा है। आत्म तत्व में अगर हम जाग गए तो कुछ है नहीं। और इसीलिए जो भी नाम रूप जो है, नाम रूप है द्विवचन, अस्य नाम रूप अप्रबोध कृते ही, अप्रबोध कृते, हम तत्व में प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, तत्व में जागे नहीं हैं, और इसीलिए ये सब नाम रूप है। मिट्टी पर हमारी दृष्टि नहीं है, इसलिए घट नाम रूप है। सुवर्ण पर हमारी दृष्टि नहीं है, इसीलिए ये अलंकार नाम रूप है। अब जब तक तत्व में हम जागते नहीं हैं, तब तक ये नाम रूप रहेंगे। अब समझे? प्रबोधाच्छ, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? एक बार अगर हम जाग गए, जब तक नहीं जागे हैं तब तक ये सब है। देखो इसलिए मैं कहती हूं, पहले आप जगत को सत्य कहते हैं और फिर जगत से छूटने की बात करते हैं, वो वेदांत नहीं है। अब तुम, भगवान ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि तू शोकग्रस्त है। अब देखो, शोक है ही नहीं, अशोच्यानन्व शोचस्तम। अब देखो, अर्जुन शोक का कोई कारण ही नहीं है। अब जब कारण ही नहीं है तो शोक कहां रहेगा? अब देखो, उसी प्रकार वेदांत ये नहीं कह रहे कि ये जगत है और जगत से हम आपको छुड़ा देंगे, नहीं। न जायते म्रियते वा कदा, जन्म मृत्यु ही नहीं है। जब जन्म मृत्यु ही नहीं है तो किससे छूटना है आपको? अब समझो, पहले जगत को स्वीकारो फिर जगत से मुक्ति दो, ये वेदांत नहीं है। पहले शोक को स्वीकार करो फिर शोक से आपकी मुक्ति होगी, ये वेदांत नहीं है ही नहीं। अजम अनिद्रम अस्वप्नम, जन्म ही नहीं है। अब देखो, प्रथम विकार जिसको हम कहते हैं, वो प्रथम विकार षड विकार जो है, संपूर्ण जगत षड विकार रूप है। अब देखो, लेकिन वो जो विकार में प्रथम विकार का ही निषेध हो गया, अजम, तो बाकी के विकार कहां से आएंगे? जन्म ही नहीं हुआ है, देखो, तो फिर मृत्यु कहां आएगी? अजम निद्रम स्वप्नम। अब देखो, निद्रा जो कारण अवस्था है वो भी नहीं है, अस्वप्नम, स्वप्न मानी कार्य अवस्था है वो भी नहीं है। कार्य कारण से पर आप एक अद्वितीय स्वरूप है। अब तुम द्वैतवादी जो है, वो द्वैतवादी का संपूर्ण जीवन कहां व्यतीत होता है? ये द्वैत को सत्य पुरवार करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए वो
पड़ा रहता है। जो है ही नहीं उनको आप सिद्ध करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? आप समझो, जो है उनका चिंतन करो। अब देखिए, फिर आप वो द्वैत को विशिष्टाद्वैत कहो, शुद्धाद्वैत कहो, अब देखो, आप समझ रहे हो, द्वैत है ही नहीं, अब वो द्वैत का आप विशेषण लगाते हो, विशिष्टाद्वैत है, चिज्जड़वाद है, जड़ा जड़वाद, अभी है ही नहीं, उसका क्या विशेषण आप लगाते रहो? अब समझो, शास्त्र ये नहीं कह रहे कि ये जगत है, असतः भावः न विद्यते, है ही नहीं उनका अस्तित्व। अब देखो, अप्रबोध कृत्य नाम रूपे, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये नाम रूप की खटपट में पड़ते रहेंगे। अज्ञान कृत, अज्ञान से ही ये नाम रूप का जन्म है। अब देखो, जब तक ये अविद्या देवी अप्रबोध माने कि अविद्या अवस्था में हम बैठे हैं, तो अविद्या अवस्था से ही उत्पन्न हुए हैं नाम रूप। अब देखो, प्रबोधाच्च, अब तो तत्व में जागना है हमें, हम अतत्व में बैठे हैं, अतत्व को ही सत्य मान के चल रहे हैं। अब तत्व में जागना है। एक बार जो तत्व में जाग गया उनके लिए क्या है? अनामम, अनामकम, अरूपकम। आप समझे? अनामकम अरूपकम, गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं? अनामकम अरूपकम, आत्म तत्व में कोई नाम भी नहीं है, आत्म तत्व में कोई रूप भी नहीं है। अब समझो, और इसीलिए भाष्य प्रबोधाच्च, प्रबोधाच्च ते रज्जु सर्पवत, ते रज्जु सर्पवत विनष्टे इति, विनष्टे इति न नाम्ना, न नाम्ना अभिधीयते ब्रह्म, अभिधीयते ब्रह्म, रूप्यते वा, रूप्यते वा न केनचित्, न केनचित् प्रकारेण, प्रकारेण इति अनामकम् अरूपकं च तत्, इति अनामकम् अरूपकं च तत्। रज्जु सर्पवत, सर्प का नाश करना ही नहीं है, आप समझो। हम अयोग्य दिशा में काम कर रहे हैं। सर्प की निवृत्ति कैसे की जाए उनके पर हम विचार करते रहते। प्रबोधाच्च रज्जु सर्पवत विनष्टे, नाम रूपे, द्विवचन है, नाम रूपे विनष्टे, वो दोनों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार से रज्जु के ज्ञान से सर्प का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से प्रबोधाच्च, जब आत्म तत्व, एक अद्वितीय आत्म तत्व में आप जाग जाएंगे, फिर क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति भूतान, तस्यां जागृति। विद्वान जिसमें जाग गया है वो ये जगत के लिए निशा समान है, और जिसमें ये जगत जागा हुआ है, यस्वाम जागृति सा निशा पश्यतो मुने है, जो संयमी है, जो पश्यत मुने, जो आत्मदर्शन कर रहा है। जिस जगत में ये लोग जागे हुए हैं वो जगत जो है, जो आत्म तत्व में जाग गया है, उनके लिए क्या है? निशा समान है। प्रबोधाच्च रज्जु सर्पवत विनष्टेति, एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर नाम रूप है ही नहीं, और इसीलिए न नाम न अभिधीयते ब्रह्म, नाम से हम ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते हैं। देखो, इसलिए ब्रह्म शब्द भी जो है,
शब्द से ही शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अब वो ब्रह्म शब्द से भी आगे जाके उनका अर्थ का स्फुरण करना है। अब ब्रह्म रूप्यते वान, ब्रह्म का रूप के दृष्टि से भी निरूपण नहीं कर सकते हैं, नाम से भी हम उनका निर्देश नहीं कर सकते हैं। आप समझो, किसी भी प्रकार से न नाम से हम उनका वर्णन कर सकते हैं, न रूप से हम कभी भी, एक अद्वितीय आत्म तत्व है और इसलिए नाम से भी हम उनका निर्देश नहीं कर सकते, रूप से भी हम उनका निरूपण नहीं कर सकते हैं। निर्देश करना माने कि ये पुष्प है, आप देखिए, तो पुष्प नाम है, लेकिन ये गुलाब का जो पुष्प है उनका वर्णन कर सकते कब, वो रूप होता है तब। आप देखिए, लेकिन ये तो क्या है, नाम रूप रहित है, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम अनामकम अरूपकम। और शंकराचार्य कहते हैं न नामना अभिधीयते ब्रह्म। नाम माने शब्द शक्ति, आप समझो। देखो शास्त्र में शब्द शक्ति पर पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप समझो, शब्द में भी शक्ति है। ये शब्द शक्ति से ही सब चल रहा है, संपूर्ण जगत शब्द शक्ति है। ऐसी एक कथा है कि विवेकानंद जी ये भगवान के नाम के लिए कहते थे, आप भगवान का नाम लेते रहो। तो किसी ने पूछा ये नाम में क्या है, वो तो एक शब्द है राम, उसमें क्या है। अब तो बोले कि प्रत्येक शब्द में एक शक्ति है, अपनी शक्ति है। तो बोले कि वो क्या शब्द शक्ति, क्या हम उसको नहीं मानते हैं। विवेकानंद बोले ठीक है। वो 3 युवान थे, उनके पास गए थे, तो तीनों ने कहा कि हम ये नहीं मानते, वो है, सब चर्चा हो गई, वो तीनों निकल गए वहां। अब तीनों जब जा रहे थे, ये प्रदेश में हुआ था, तो थोड़े अंतर पर गए वो। अच्छा, तो विवेकानंद जी से बात करके वो निकले थे। अब विवेकानंद जी ने बहुत जोर से रास्कल, गधा, अब देखो, अब तीनों मोड़ के देखने लगे, मुड़ के देखने लगे, और तीनों के मन में क्रोध आ गया। किसको गधा कहते हो आप? तो विवेकानंद जी शांति से देखते रहे उनके बाद, वो आए, क्रोध करने लगे, हमको गधा बोल दिया आपने। विवेकानंद जी से मैंने तो सिर्फ गधा शब्द बोल दिया है, आप सुन के आपके मन में इतना सारा क्रोध आ गया। आप देखिए गधा शब्द में कितनी शक्ति है कि आप तीनों के मन में क्रोध लाके रख दिया। मैंने तो यहां बैठ के गधा शब्द ही बोला है, तो आपने उसको पकड़ लिया, आपने सोच लिया मैंने आपको गधा कहा है, और वो मैंने आपको गधा कहा, इसलिए आपके मन में इतना क्रोध आ गया। मैंने तो आपके नाम से तो कहा नहीं है, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता, मैं तो सब गधा शब्द बोला हूं। समझ रहे, ये शब्द शक्ति है। देखो इसलिए मैं कहती हूं कभी आपके मुख से अयोग्य शब्द का प्रयोग मत करो, कि शब्द शक्ति है। एक शब्द से ही हमारे मन में कितने कितने विचार रहते हैं। समझो, अब विचार करो। वो भागवत कथा की बात करती हूं मैं,
3 घंटे भागवत कथा का श्रवण करते हैं। और उस दिन तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन चल रहा था। भगवान की अद्भुत बाल लीला है। वो सुन के वो निकले, मन में आनंद था, भगवान का चिंतन हुआ। अब सब भगवान ने कालिया मर्दन कर दिया, भगवान ने घासुर का वध कर दिया, वो सब मन में चल रहा था। उस कथा सुन के बाहर निकले। उस वक्त हाँ, आजकल जो चल रहा है ना, बहुत अपवित्रता है। कथा है लेकिन कथा में भी बहुत स्थानों पर अपवित्रता है। कोई पवित्र शुचि जिसको नहीं है, आप देखो, अशुचि ही। उस वक्त सब अपने चप्पल जो होते हैं वो मंडप के बाहर रखते थे। अब तो मंडप में लेके जाते हैं और उसी पर बैठते हैं। अब देखो क्या चल रहा है। तो सब चप्पल बाहर निकालते थे और ऐसे सबकी रखते हैं, व्यवस्थित रूप से सब रखते थे। अब ये सुन के अपनी मस्ती में थे, वो भगवान की लीला जो सुनी थी ना, वो अपनी मस्ती में थे। तो गए, अपने चंपल पहन ली। अब सुनो, अब जैसे ही चंपल उन्होंने पहनी, एक युवा वहां आया, अंधे हो क्या, मेरी चंपल पहन ली आपने। अब उन्होंने देखा, अरे ये तो नई वाली है, मेरी तो पुरानी वाली है। तो अगल बगल देख दिया, अच्छा मेरी तो, हाँ कोई बात नहीं, माफ कीजिए, हमारी दोनों एक प्रकार की है, लेकिन आपकी नई है, मेरी तो पुरानी है, वो पुरानी मैं पहन लेता हूँ। आप ये देखते नहीं हो क्या, देख के पहनना चाहिए। अब क्या हुआ, चलते चलते अपने घर तक गए। मन में क्या चलेगा, वो 3 घंटे जो भागवत कथा का श्रवण किया था, वो सब बाप बन के उठ गया। वो ऐसे नाराजगी उनके मन में थी। तो वो प्रसाद लेना भी भूल गए, चले गए घर। अब गए घर, पत्नी ने देखा कि मुख ऐसा है, प्रसाद ले आए। क्या प्रसाद, ठीक है, क्या हुआ क्या। अरे वो युवा, आजकल के लोग, कोई बोलने का भान नहीं है उनको। हुआ क्या है, अरे भूल से मैंने उनकी चप्पल क्या पहन ली, मुझे अंधा कह दिया। समझ रहे हो, ये शब्द शक्ति है। मुझे अंधा कह दिया उसने। पूरे 3 घंटे आपने भागवत कथा का श्रवण किया। इनका अर्थ क्या हुआ, हमारे मन में इतनी वासना पड़ी है कि वो कथा का जो प्रभाव है, उससे अधिक प्रभाव ये नकारात्मक शब्द का है। अब देखिए, ये शब्द शक्ति है, आप समझो। शब्द की भी अपनी शक्ति है। फिर भी आप समझो ये ठीक से, शब्द शक्ति है, फिर भी न नामना अभिधीयते ब्रह्म। ये शब्द शक्ति भी ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकती है। आप समझो, शब्द शक्ति से भी परे ये ब्रह्म है। इसीलिए गीता में भगवान कहते शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अब देखिए, हमारे जीवन में ये शब्द शक्ति ही तो चल रही है। कभी भी अयोग्य शब्द आपके मुख से मत निकालो। मैं सबको कहती हूं, आप समझो, सामने वाला आपको कुछ नहीं कह रहा, इनका अर्थ ये नहीं है कि आप सही है।
जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया दोषारोपण कर दिया, जो मन में आया कह दिया। अब देखो, सामने वाला ने आपको कुछ नहीं कहा, उनका अर्थ ये नहीं कि आप सत्य बन गए। ये नकारात्मक जो भाव है वही आपको नुकसान कर रहा है। आपके नकारात्मक शब्द सामने वाले के पर असर करेगा, प्रभाव करेगा कि नहीं, वो सामने वाले पर है। लेकिन आपके मन से नकारात्मक भाव निकला तो वो नकारात्मक भाव आपके हृदय में तो है ना। अब देखिए, तो नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। आपका मगज जो है, आपके मस्तिष्क में ये नकारात्मक भाव है। आप समझो। इसीलिए क्या कहते, अन्या वाचा विमुंचत, ब्रह्म से, ईश्वर से अन्य सर्व प्रकार की वाचा, अन्य सर्व प्रकार की वाणी का अब त्याग कर दो, तब यह ब्रह्म ज्ञान होगा। अनामना न नामना अभिधीयते ब्रह्म, कि शब्द शक्ति है, फिर भी वो शब्द शक्ति से भी ये ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता है। न रूप्यते, उनका वर्णन भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई रूप है ही नहीं, कोई विशेष आकार, कोई विशेष गुण नहीं है। अब देखिए, जो सर्वव्यापी एक अद्वितीय ब्रह्म है, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, उनका आकार क्या है? कुछ भी नहीं है। जहां गुण और आकार होता है वहां रूप होता है, वो रूप होता है तो उनका वर्णन हम कर सकते हैं। अब देखिए, नाम से भी निर्देश नहीं कर सकते हैं, रूप से भी उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। न के नचित, के नचित माने किसी के भी द्वारा कोई उनका यह इस प्रकार से निरूपण नहीं कर सकता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का कोई धर्म, कोई गुण, कोई आकार ब्रह्म में है ही नहीं। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद। अब देखो, और इसीलिए केनचित प्रकारेण इति अनामकम अरूपकम च तत्, किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा ब्रह्म का नाम से निर्देश नहीं किया जाता है, रूप से वर्णन भी नहीं किया जाता। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कारिका में कहते हैं अनामकम अरूपकम। ब्रह्म में नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। तो बोले ये कहां से लाए आप? तो शंकराचार्य जी तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र का अवतरण करते हैं, भाष्य। यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतेः, इत्यादि श्रुतेः किंच किंच सकृत् विभातं, सकृत् विभातं सदा एव विभातं, सदा एव विभातं सदा भारूपं, सदा भारूपं अग्रहणात्, अग्रहण 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 अन्यथा ग्रहण, अन्यथा अन्यथा ग्रहणौ, अग्रहण अन्यथा ग्रहणौ, अग्रहण अन्यथा ग्रहणौ भावतिरो भाववर्जितत्वात्, भावतिरो भाववर्जितत्वात्। सॉरी, ग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरोभाव वर्जितत्वात्, अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरोभाव वर्जितत्व। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,
वाणी भी ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकती है, और इसीलिए जब वाणी देवी ब्रह्म का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुई तो क्या हुआ, यतः वो ब्रह्म से वाणी पुनः वापस आ गई। अकेली नहीं आई वाणी, मनसा सह, मन को भी लेके आई। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम। अव्यक्त मानी इंद्रिय का विषय है ही नहीं। जो इंद्रिय का विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जहां पर है, वहां पर ये प्रयोग शब्द का हम कर सकते हैं। अचिंत्योयम, मन से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमत। और इसीलिए मन भी वाणी तो वापस आई, वाणी के साथ मन भी वापस आ गया। अब इत्यादि श्रुते, शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे अनेक श्रुतियां हैं। यद्वाचानभ्युद्यते येन वागभ्युद्यते, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाणी जिसके कारण वर्णन करती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब देखो, और ऐसी अनेक श्रुति है, आप समझो, उस श्रुति के द्वारा हम समझ सकते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि इत्यादि श्रुते है। किंच, अब नाम नहीं है, रूप नहीं है। अब देखिए, जन्म भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? अगर मन में ऐसा भाव आ गया तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं सकृत विभातम। अब देखो, सकृत विभात, सकृत माने एक बार। सकृत विभातम एक बारमेव विभातम प्रकटीभूतम यतः अनादित्वात् न उत्पत्तुम पारयते पुनः आवरणम अज्ञानम विनष्टम सदिति। एक बार ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर क्या है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम। सकृत विभात, एक बार ये एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा आपको। फिर क्या है? सदा विभातम। अब समझो, ब्रह्म ज्ञान, एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर क्या है? फिर कुछ है ही नहीं। अब सकृत विभातम सर्वज्ञम सदा एव विभातम, सदा विभातम सदा नाभारूपम। सदा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। ज्ञानालोकम समन्ततः, वही यहां कहते हैं सकृत विभातम। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सकृत, सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप आप है। सो जाते हैं तब भी आप चैतन्य स्वरूप है, स्वप्न देख रहे हैं तब भी आप स्वप्न चैतन्य स्वरूप है, जागृत अवस्था में भी आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। सदा भारूपम, भारूपम प्रकाश रूपम, ज्ञानालोकम। जो ज्ञप्ति स्वरूप आप जो है, उतना ही नहीं, अग्रहण अन्यथा ग्रहण हम देख के गए। आत्मा का स्वरूप को न जानना उसे अग्रहण कहते हैं। स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण क्या होता है? जो आप नहीं है वो आपने आपको मान लिया, अन्यथा ग्रहण। अग्रहण अन्यथा ग्रहण से भिन्न, आविर्भाव तिरोभाव से वर्जित है। न उसकी उत्पत्ति होती है, न उनका विनाश होता है। अब देखिए,
एक अद्वितीय चैतन्य में अग्रहण क्या है? आप तो सदा सर्वदा मैं हूं सब जानते हैं। मैं हूं जब आप कहते हैं तो मैं जो है वो चैतन्य है, हूं जो है वो सत है, सत और चित्त है, सदा विभाति। अब देखो, आप तो सदा सर्वदा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप से अभिव्यक्त हो ही रहे हैं, सदा विभात। अब देखो, लेकिन उन पर दृष्टि नहीं जाती है, अग्रहणम। लेकिन तत्वों की दृष्टि से देखते हैं तो अग्रहण अविद्या नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अब देखो, अविद्या ही नहीं है, आप समझो, अग्रहण ही नहीं है, फिर अन्यथा ग्रहण कहां से आएगा? अब समझो, अविद्या देवी है, अग्रहण है तो अन्यथा ग्रहण है ना। रज्जु का अज्ञान है, अग्रहण है तो सर्प अन्यथा ग्रहण है। लेकिन ये जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वो आत्मा तो क्या है? ग्रहण अग्रहण अन्यथा ग्रहण वर्जितम, आविर्भाव तिरोभाव वर्जितम। अब देखो, जब आप अपने आप को जीव मानते हैं, जीवे ही उपाधिस्थे अहम अहम रूप ग्रहण अनुदये तिरोभाव। अपने को आप जीव रूप में, जब जीव रूप की उपाधि में आप अपने आप को अहम करके बैठे हैं, आप समझो, तो फिर वो तिरोभाव है। आप समझो, तिरोभाव भी कब है? आविर्भाव भी कब है? कर्ता हमिति अन्यथा ग्रहणोदये च आविर्भावः भवति। अब समझ रहे? आविर्भाव तिरोभाव क्या है? आनंदगिरी महाराज कहते हैं, कर्ता हमिति अन्यथा ग्रहण उदये च आविर्भावः भवति। जब आपने अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, जो अन्यथा ग्रहण है, अन्यथा ग्रहण के कारण ही अन्यथा ग्रहण का उदय होता है, तब वो आविर्भाव कहते हैं। अग्रहण है तो तिरोभाव कहते हैं। अग्रहण माने तिरोभाव है, अन्यथा ग्रहण माने आविर्भाव है। आप देखो, जीवे ही उपाधिस्थे अहम रूप ग्रहण अनुदये तिरोभाव। अब देखो, कर्ता हमिति अन्यथा ग्रहणोदये आविर्भावः भवति तद अभावात् भास्वरूपमेव सदा ब्रह्म इति। आप तो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, उनमें आविर्भाव भी नहीं है, तिरोभाव भी नहीं है। अग्रहण है तो तिरोभाव है, अन्यथा ग्रहण है तो आविर्भाव है। समझ रहे? दोनों नहीं है। अग्रहण नहीं है तो तिरोभाव नहीं है, अन्यथा ग्रहण नहीं है तो आविर्भाव भी नहीं है। और इसीलिए आविर्भाव तिरोभाव वर्जितत्वात् सदा भाति, सदा सर्वदा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप प्रकाशित हो रहे हैं। अब वो प्रकाश स्वरूप है, अब वो चैतन्य स्वरूप है। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न च पावकः। अब देखो, तदेव भान्तम अनुभाति सर्वम। आप वो प्रकाश स्वरूप है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता है। न शशांक है, चंद्रमा का नाम है शशांक। अंक माने चिन्ह। पूर्ण चंद्र का दर्शन करते हैं ना, तो वहां आपको शश का दर्शन होता है।
और फिर कहते हैं शशांक, चंद्रमा। सूर्य के अभाव में चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा का अभाव होता है तारकम। अब न तद्भासयते सूर्य शशांको न पावकः, उनको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हुए हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि। कर्पूर आरती में हम क्या कहते हैं? कुतोयम अग्नि। हे भगवान, आप तो सदा सर्वदा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो ये मेरे हाथ में जो अग्नि जो है, वो अग्नि से तो मैं आपको कैसे प्रकाशित कर सकता हूं? क्योंकि आप तो वो प्रकाश है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, चंद्र के अभाव में तारक है। देखो, हमको ये रात्रि में ये प्रकाश की जो आदत पड़ गई है, ये प्रकाश भी प्रदूषण है। अब देखिए, शब्द भी प्रदूषण, आवाज भी प्रदूषण है। अंधकार नहीं है, प्रकाश में रहने की, स्ट्रीट लाइट के कारण ये प्रकाश में रहने की हमें आदत पड़ गई है। प्रकाश भी प्रदूषण है। आप समझ? कभी कोई जंगल में जाइए, गुजरात में भी आप कहीं पर जाइए, जंगल मिलेगा ही मिलेगा। गुजरात, दक्षिण गुजरात में आहुआ डांग आप जाइए, धर्मपुर जाइए, वो जंगल है। अब जाइए रात्रि को वहां पर, रात्रि में कोई स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं। अब फिर भी आप देखिए, सूर्य नहीं है रात्रि का दिन, चंद्रमा भी नहीं है। आप समझो ठीक से। फिर भी आपको वस्तु दिखेगी। कभी सोचा है क्यों? तारकम। ये जो तारे हैं, वो तारे के भी प्रकाश, तारे का भी प्रकाश है। आप सुन, शास्त्र में लिखा है, ये शुक्र का ग्रह जो है ना, अत्यंत प्रकाशित है। आप समझ? तो शुक्र का ग्रह कभी पश्चिम दिशा में दिखता है, कभी पूर्व दिशा में दिखता है। लेकिन जब भी वो दिखता है, वो सूर्यास्त के बाद दिखेगा या सूर्योदय के पहले दिखेगा। मध्य रात्रि में कभी शुक्र का ग्रह नहीं रहता। तो सूर्यास्त के बाद वो शुक्र का ग्रह 2-3 घंटे रहता है। हर एक वक्त ऐसा नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्यास्त हो गया है, चंद्रोदय नहीं हुआ है, और जब शुक्र का ग्रह आकाश में होता है, तो वो कहते हैं कि आपकी परछाई आपको दिखेगी। वो शुक्र का ग्रह के प्रकाश इतना है कि आपकी परछाई भी आपको दिखेगी। माने कि जब सूर्य नहीं होता है, चंद्रोदय नहीं हुआ है, तो तारे के प्रकाश भी होते हैं, तारे का प्रकाश भी होता है। आप सुन, कभी जाइए, देखिए वो कि वो प्रकाश कहां से आया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम।
ब्रह्म वो चैतन्य स्वरूप है सदा भारूपम, वहां तारे का प्रकाश भी वहां नहीं है। कुतो, तो फिर ये अग्नित्व की बात ही क्या है? तमेव भांतम सर्व विभाग, तमेव वो ब्रह्म तत्व जो है उनके प्रकाश से ही ये सब प्रकाश के स्रोत प्रकाशित होते हैं। सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले जो है वो ब्रह्म तत्व है। अब समझो, सदा भारूपम। अब देखिए, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो चैतन्य का जो भारूप, जो चैतन्य स्वरूप, जो प्रकाश स्वरूप है, उसी से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। अब देखिए, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसीलिए ज्ञानालोकम समन्ततः भारूपम। अब देखिए, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप है। तो बोले ये ग्रहण अग्रहण क्यों कहते हो आप? अब सब ग्रहण किसको कहेंगे, अग्रहण हम किसको कहेंगे? श्रुति आचार्योपदेशात पूर्वम ब्रह्मणि अग्रहणम। जब तक श्रुति और श्रुति का उपदेश करने वाले आचार्य, जब तक श्रुति और आचार्य नहीं मिलते हैं तब तक ये ब्रह्म क्या है, अग्रहणम। तद उपदेशाद ऊर्ध्वम तद ग्रहणम इति प्रसिद्धे है ब्रह्मणि अपि ग्रहण अग्रहण स्याताम। तो बोले आप ग्रहण अग्रहण नहीं है, ऐसा क्यों कहते? ग्रहण अग्रहण वर्जितम ब्रह्म। क्यों? क्योंकि जब तक हमें श्रुति और शास्त्र और आचार्य की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक ब्रह्म अग्रहण ही है, और उनके उपदेश से वो ग्रहण होते हैं। तो ग्रहण अग्रहण वर्जित आप कैसे कहेंगे? ग्रहण अग्रहण स्यातामिति, ग्रहण अग्रहण द्विवचन, इसलिए स्याताम। तो बोले है ना, ग्रहण है भी अग्रहण भी है। जब तक हमें शास्त्र और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये ब्रह्म अग्रहण ही है, और उसके उपदेश के बाद ही हम ब्रह्म को ग्रहण करते हैं। तो आप क्यों ऐसा कहते हो ग्रहण अग्रहण है? आप देखो, और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं भाष्य, ग्रहण अग्रहणे ही रात्रि अहनि तमः च अविद्यालक्षणं सदा अप्रभातत्वे कारणं तद अभावात् नित्य चैतन्य भारूपत्वाच्च युक्तं सकृत् विभातम् इति। बोले ग्रहण अग्रहण तो है ही ना, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ग्रहण और अग्रहण जो दो है, द्विवचन, ग्रहण अग्रहणे ही। कैसे? रात्रि अहनि तमः च, रात्रि आहनि द्विवचन, दिवस और रात है कि नहीं? रात्रि में कुछ ग्रहण नहीं होता है, अग्रहण है। दिन में सबका ग्रहण होता है। तो जिस प्रकार से दिन और रात है, और दिन रात में ग्रहण और अग्रहण है, आप देखिए, अब तो वो तो है ना, ग्रहण को दिन कहते हैं और अग्रहण को रात्रि कहते हैं। उसी प्रकार से अविद्या लक्षणम सदा अप्रभातत्वे, अविद्या लक्षण जिसका अविद्या लक्षण है
सदा अप्रभा तत्वे कारणम। तो सदा सर्वदा प्रकाशित होने न होने का अप्रभा तत्व न होने के लिए कारण कौन है? अविद्या लक्षणम कारणम। अविद्या लक्षण जिसका है वो अविद्या लक्षण कारण जो है उसी के कारण ये ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म जो प्रकाशित नहीं होता है, अप्रभा तत्व। और इसीलिए अग्रहण भी है, ग्रहण भी है। आप क्यों ग्रहण अग्रहण वर्जित कहते हो? उतना ही नहीं, तद अभावात, जब वो अग्रहण का अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, नित्य चैतन्य भारूपत्वाच्च, जब तक ये अविद्या देवी बैठी है तब तक ये अंधकार के समान वो ब्रह्म जो है हमारा प्रकाशित नहीं होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं नित्य चैतन्य भारूपत्वाच्च, अविद्या जिसका लक्षण है वो अग्रहण जिसको आप कह रहे हैं, वो अविद्या को भी ग्रहण करने वाले कौन है? नित्य चैतन्य भारूपत्वात्। विद्या को भी आप ग्रहण कर रहे हैं, अविद्या को भी आप ग्रहण कर रहे हैं। विद्या को भी आप प्रकाशित करते हैं, अविद्या को भी आप ही प्रकाशित कर रहे हैं। और इसलिए आत्मा तो क्या है? नित्य चैतन्य स्वरूपत्व। ग्रहण है या अग्रहण है, आत्मा तो नित्य चैतन्य स्वरूप ही है। अविद्या के कारण अप्रभा हो गया ऐसा नहीं है। अविद्यावस्था में भी आप तो नित्य चैतन्य स्वरूप ही है, सदा भारूपम ज्ञानालोकम समन्ततः। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आप तो सदा सर्वदा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ही है। ग्रहण अग्रहण आप में है ही नहीं। ग्रहण अग्रहण जो है वो अविद्या की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से तो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है ही। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।